हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग एंड बेहतरीन से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी जीएनएम डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो तो आपके लिए आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर आप इसे मॉडल पेपर का फॉर्म मान लें, आप इंडिया के किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, अगर वहाँ पर आईएनसी के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज सिलेबस को फॉलो करता है तो मॉडल पेपर जो मैं आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए लेकर के आया हूँ ये बहुत ही बेस्ट और बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये आईएनसी के अकॉर्डिंग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है और ऐसा ही सेम क्वेश्चन पेपर और मे बी सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में या फिर मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग मैक्सिमम मार्क्स होने की थोड़ी थोड़ी संभावना रहती है अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में होता क्या है, कुछ कुछ जगह पे अलग टाइमिंग रहती है, कुछ कुछ जगह पे अलग अलग मार्किंग स्कीम रहती है। तो देखो, ये पेपर थर्ड है किसका, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। किसका बनाया था हमने, इससे पहले वीडियो बनाया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का ज्वाइन करके वहाँ पर आप जुड़ जाओ और बाकी हमारे चैनल पर आप वीडियोज़ कंटिन्यूसली देखते रहो। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन वन है और इस क्वेश्चन के तीन पार्ट है और पहले क्वेश्चन की मार्किंग वैल्यू 3 नंबर की है, दूसरे क्वेश्चन की 5 नंबर की है और तीसरे क्वेश्चन की 7 नंबर। यानी कि क्वेश्चन नंबर ए अगर आप पूरा करते हो तो आपको कहीं तब जाकर के कहीं 15 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन नर्सिंग, नर्सिंग क्या है इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है 4 से 5 लाइनों की, तब जाकर के आपको कहीं 3 नंबर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में अगला क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द क्वालिटीज़ ऑफ ए नर्स, यानी कि एक नर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है और काफ़ी बड़ा लिखना है, तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। एक जो प्रोफेशनल नर्स होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसका क्या रोल होता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। लगभग 1 से 1.5 पेज का मिनिमम आपको, तब जाकर के कहीं 7 नंबर मिल पाएगा और टोटल क्वेश्चन वन जो कंप्लीट होगा 15 नंबर का, तब जाकर के कहीं आपको मिलेगा। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन जैसे आप करने जाओगे इसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें चॉइस है, आप सेकंड क्वेश्चन के इस पार्ट को करो, इन 3 क्वेश्चंस को करो, या फिर आप इनको छोड़ करके ये वाले कर लो। देखो, ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ये वाला पार्ट दिया गया है तो आपके एग्ज़ाम में सेम यही वाला हो सकता है कि कंपलसरी में ये क्वेश्चन आपके आ जाए, क्या पता क्वेश्चन नंबर 2 के जगह क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाए। तो आपको क्वेश्चन आना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है और में है तो आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर भी पढ़ के जाना है, चांसेस होंगे क्या पता ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए जिसमें कोई ऑप्शन ही ना हो, फिर क्या करोगे आप। इस केस में आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कहता है डिफाइन एनिमा, एनिमा क्या होता है इसके बारे में बताना है और एनिमा का पर्पज़ क्या होता है उस पर्पज़ को आपको डिस्क्राइब करना है बहुत अच्छी तरीके से कम आधे पेज से ज़्यादा, तब कहीं जाकर के आपको 5 नंबर मिलने वाला है। और कोशिश करो 1 पेज भी लिखोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है राइट द प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशंस दैट टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन गिविंग एन एनिमा। जब आप एनिमा दे रहे हो उस टाइम पे आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ, टेक केयर, कौन कौन सी देख रेख करनी चाहिए, उनके जो बेसिक सिद्धांत हैं उनको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना और बड़ा लिखना है, ताकि तब जा कर के आपको 7 नंबर मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि और में जो है व्हाट इज़ रिटेंशन इन यूरिन, यानी कि यूरिन में रिटेंशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर आपसे जानकारी पूछी गई। रिटेंशन इन यूरिन क्या होता है वो पूछी गई है। अब अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द कॉजेज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब रिटेंशन ऑफ यूरिन के जो कॉजेज हैं उसके बारे में बोला गया है लिखने को। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्सेस इन द केयर ऑफ ए यूटीआई पेशेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे करना आपको कंपलसरी है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है डिफाइन क्रॉस इन्फेक्शन, ये क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है और 3 नंबर मिल सके इतने लाइन का आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद व्हाट आर इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब जो क्रॉस इन्फेक्शन है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वह कैसे फैलता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ विल यू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। अब देखो, अगला क्वेश्चन है
कि अगर हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन किसी पेशेंट को है, ठीक है, हो रहा है, तो आप उसे हॉस्पिटल में और जगह फैलने से कैसे बचा सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको बहुत ही लंबा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको सिर्फ 3 लिखने हैं। इस पेपर में आपको इतने सारे दिए गए हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 ही लिखने को कहा जाए। अब हो सकता है आपके में कोई और आ जाए, तो आपको आधे सारे के सारे, चाहे वो ओरल हाइजीन के बारे में हो, बैरियर नर्सिंग के बारे में हो, कोल्ड एप्लीकेशन हो, प्रिंसिपल ऑफ बैंडेजिंग हो, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, इनमें से कोई भी शॉर्ट नोट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए। ज़रूरी नहीं है, मान लो आपने इसमें से देख करके कोल्ड एप्लीकेशन छोड़ दिया और आपके एग्ज़ाम में कोल्ड एप्लीकेशन कंपलसरी में आ गया, उस टाइम पे आप क्या करोगे। इसी के चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, फिर से 3 क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ विड सोर। अब विड सोर क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विड सोर्स एंड हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड, ठीक है। हाउ विल यू मैनेज अ विड सोर इन ए अनकॉन्शियस पेशेंट एडमिटेड टू योर वार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट डू यू मीन बाई फर्स्ट एड। फर्स्ट एड से आप क्या समझते हो। राइट डाउन द गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के जो गोल्डन रूल्स होते हैं उनको यहाँ पर लिखें। डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ ए फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन पायरेक्सिया, यानी कि पायरेक्सिया क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया। पायरेक्सिया कितने टाइप्स की होता है उसके बारे में लिखना है एग्जाम्पल देते हुए। प्रिपेयर ए नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए पेशेंट विथ हाइपायरेक्सिया, ठीक है। तो ये टोटल आपके 7 क्वेश्चन हुए। हर 7 क्वेश्चन में 3 पार्ट करके थे, जिसमें से यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल तो आपको 21 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन की वैल्यू अलग थी, मार्किंग पैटर्न अलग था, कोई 3 नंबर का था, कोई 5 नंबर का, कोई 7 नंबर का था, लेकिन एक पूरा क्वेश्चन पूरा 15 नंबर का था, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर हम किस टॉपिक पर लेकर के आए, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाले जितने भी पेपर हैं वो आप उन्हें देख पाओ, अच्छे से एग्जामाइन कर पाओ और अच्छे से आपका एग्ज़ाम जा पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।